ये चैप्टर श्रेणी क्रम का है, नंबर सीरीज जिसको बोल सकते हैं हम। तो ये सीरीज का चैप्टर है और बिल्कुल बेसिक से लेके हम हाई लेवल तक सभी सवाल बता रहे हैं। तो इसमें देखना है, जो पहला क्वेश्चन दिया गया है वो एक सम संख्याओं पर आधारित है और इसका 25वां पद पूछ रहा है। ठीक है, तो जस्ट डबल करना रहता है, क्योंकि इसको यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं। यहाँ पे 2 2 4 2 6 2 8 2 10, जैसे 5वां पद है और अंतर कितना चल रहा है, 2 का। अंतर 2 का चल रहा है और स्टार्टिंग का पद भी कितना है, 2 ही है। ठीक है, तो 5 में यानी पदों की संख्या में 2 से गुणा कर देंगे तो हमें अंतिम पद क्या है वो मिल जाएगा। यानी पदों की संख्या 25 है और इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो 50वां पद। ठीक है, 25वां पद यानी 50 हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद में देखना है 1 3 5 7 9, ये क्रम में 16वां पद पूछा जा रहा है, क्या होगा 16वां पद, क्या होगा, क्या होगा। ठीक है, तो आसान सवाल है। ठीक है, और ये एक विषम संख्या है और विषम संख्याओं का नियम क्या होता है, विषम संख्या। ठीक है, इनका नियम क्या होता है, अंतिम पद यानी अंतिम पद निकालने के लिए, अंतिम पद निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, पदों की संख्या गुणा 2 माइनस 1। ठीक है, तो पदों की संख्या कितनी है, 16। 16 में 2 से गुणा करके 1 माइनस कर देंगे, 31 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अंतिम पद निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, पदों की संख्या गुणा 2 माइनस 1, किसमें, विषम संख्या में। ठीक है, इसके बाद में देखना है, अब इसके बाद में संख्या 3 के अंतर में चल रही है, 3 के अंतर में चल रही है, ये भी आसान है, 1 2 3 4 है और स्टार्टिंग भी 3 से ही है। तो 1 2 3 4, चौथा पद है तो कितना है, 12। तो इसी प्रकार से, ठीक है, 19वां पद है तो 19 में 3 से गुणा कर देंगे तो 19वां पद कितना हो जाएगा, 57, 57, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन है भी। अब इसके बाद भी यहाँ पे देखना है, अंतर कितना है, इधर 5 और इधर भी 5 का अंतर है, इधर भी 5 का ही अंतर है। ठीक है, तो 5 के अंतर में सभी संख्याएं और 42वां पद पूछा जा रहा है, स्टार्टिंग भी 5 से ही है और अंतर भी 5 है। तो डायरेक्ट हम लगा सकते हैं 42 में 5 से गुणा कर देंगे तो 210, ये आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, 210। ठीक है, अब इसके बाद में देखो सीरीज चेंज होती जा रही है। अब इसके बाद में जो सवाल स्टार्ट है वो यहाँ पे अंतर कितना है, 3, और इधर अंतर 3, इधर भी अंतर 3 का ही है। अब अंतर 3 का चल रहा है, अब हमें 12वां पद निकालना है तो कैसे निकालेंगे ये समझना है। अब अंतर 3 का चल रहा है तो 12वां पद हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले तरीका समझ लेना है कि 12वां पद यानी पदों की संख्या, पदों की संख्या। ठीक है, ये निकालने के लिए क्या होगा, पदों की संख्या यहाँ पे कितनी दी गई है, 12 दी गई। तो 12 में अब अंतर कितना, 3 का, 3 से गुणा करेंगे, 12 में 3 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 36। अब ध्यान देना, ये 3 क्या है, पदों की संख्या का जो अंतर है। ठीक है, ये जो अंतर है ये 3 अंतर है। ठीक है, अब इसके बाद में यहां पे देखना है 5 में से पहले पद में से अंतर माइनस कर देंगे तो प्लस का आ रहा है 3, 3 माइनस कर देंगे तो प्लस का 2 आ रहा है, तो ये क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे। और यदि माइनस का आ रहा होता तो 2 हम माइनस कर देते। ठीक है, तो हमारा आंसर 38, डी नंबर ये आंसर हो जाएगा, ए नंबर आंसर होगा 38। ठीक है, तो 5 में से 3 माइनस करेंगे, प्लस का 2 आ रहा है तो 2 जोड़ देंगे, यानी अंतर से गुणा करेंगे पदों की संख्या में। और यदि यहां से स्टार्टिंग 3 से ही होती, अंतर भी 3 का होता तो ये प्रोसेस नहीं करना पड़ता। चेक करने के लिए, जैसे 1 2 3 4 5, 5वां पद निकालना है तो 5 में अंतर कितना है, 3, 5 में 3 से गुणा करेंगे। ठीक है, 5 में 3 से गुणा करेंगे और 2 जोड़ देंगे तो 17 आ जाएगा। किसी में भी निकाल सकते हैं, कोई भी संख्या अगर पूछी जाए इस सीरीज में आंसर निकाल सकते हैं। तो क्लियर, समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद में देखना है, इसके बाद में दिया गया 7, सभी में अंतर कितना चल रहा है, 4, 4 का अंतर है, इधर भी 4 का अंतर है, इधर भी 4 का अंतर है। ठीक है, जो कि अभी हमने सवाल बताया है, सेम उसी टाइप से सवाल सॉल्व होगा कि पदों की संख्या यानी कितनी दी गई है, 23वां पद पूछा जा रहा है तो 23 में 4 से गुणा करेंगे, अंतर कितना है, 4 का, 23 में 4 से गुणा करेंगे 92 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है इसके बाद, तो यहां पे देखना है कितनी दी गई वैल्यू, 7, 7 में से 4 अंतर माइनस कर देंगे तो प्लस का 3 आ रहा है। और यदि यहां पे अंतर ज्यादा होता और इधर पद छोटा होता तो माइनस में आता, तो हम माइनस कर देते। प्लस में आ रहा है तो हम प्लस करेंगे, तो +3 जोड़ देंगे तो 95, ये हमारा आंसर आ जाएगा, डी नंबर, डी नंबर ये आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए इसको चेक भी कर सकते हो, 1 2 3 4, 5वां पद हमें निकालना है तो 5 में 4 से गुणा करेंगे 20 आ जाएगा और अंतर कितना आ रहा है, प्लस का आ रहा है अंतर 3, 3 जोड़ देंगे तो 23, ये आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया। तो जब भी इस टाइप का सवाल हो तो बहुत आसान तरीका हमने बता दिया है।
ठीक है, कि पहले पद में से अंतर माइनस करेंगे, प्लस में आ रहा है तो ऐड करना है, माइनस में आ रहा है तो माइनस करना है। ठीक है, अब इसके बाद में देखना है यहाँ पे अंतर कितना चल रहा है। इधर अंतर 5 और इधर 10, ठीक है, और इधर 15। तो इस प्रकार से अंतर चल रहा है। ठीक है, एक और भी तरीका होता है, जैसे कि यहाँ पे हमें निकालना है, ध्यान देना, 1 2 3, चौथा पद निकालना है, तो चौथे पद का, ठीक है, समझना है, क्योंकि यहाँ पे सीरीज सेकेंड स्टेप में 5 बढ़ रहा है, बराबर आ रहा है, सेकेंड स्टेप में अंतर बराबर आ रहा है, इधर 20 का है। ठीक है, तो 17वां पद पूछा जा रहा है, क्या होगा? तो 17वां पद पूछा जा रहा है कि 17वां पद क्या होगा। तो ये कैसे निकालेंगे, ध्यान देना, सेकेंड स्टेप में अंतर सेम आ रहा है। तो अब 1 2 3 4 5, ठीक है, यहां पे कितना है, 55। पांचवां पद है, अंतर कितना चल रहा, 5 का, पांचवां पद है, तो 4 से गुणा करेंगे तो लास्ट की संख्या हमको 20 मिल जाएगी। 1 2 3 4 5, पांचवां पद है तो 4 से गुणा करेंगे, संख्या 20 मिल जाएगी। अब ध्यान देना, ये सभी को हम जोड़ेंगे और इसमें जोड़ देंगे तो 55 आ जाएगा। 20 10 30 और 10 40, 10 50 और 5 55। तो इसी प्रकार से 17वां पद पूछा जा रहा है, जैसे कि हमने बताया 1 2 3 4 5, पांचवां पद पूछा जा रहा है, तो अंतर कितना है, 5, अंतर कितना है, 5 का, तो 4 से गुणा करेंगे। ठीक है, पदों की संख्या कितनी है, यानी n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी, ये डी सेकेंड स्टेप का अंतर है, ये सेकेंड स्टेप वाला अंतर डी। ठीक है, पहले स्टेप का नहीं है, सेकेंड स्टेप का। समझ में आ रहा है, n माइनस 1 इंटू डी, ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, अंतिम पद आ जाएगा, यहां पर का अंतिम पद जो इसमें होगा। ठीक है, वो पद आएगा, ये 17 का 17वां पद नहीं आएगा, ये क्लियर समझ लेना है। तो यहां पे आ जाएगा 16 और गुणा 5, 16 पचे 80। अब हमें नीचे की संख्या का सभी का योग निकाल लेना है। ठीक है, हमें ये मिल गया कि यहाँ पे 80 आएगा। ठीक है, अब हमें 17वां पद निकालना है, तो हमें सबसे पहले नीचे की संख्या का योग निकाल लें। तो अंतिम पद और प्लस प्रथम पद 85/2। अब ये गुणा, पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या है कितनी, 16। ये पदों की संख्या कितनी है, 16, 16 से हम गुणा कर देंगे। ठीक है, 16 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। 8 की 5 से गुणा करेंगे, 8 5 40 का 0, 4 हासिल हो गया, 8 8 64 और 4 68, 680। अब समझना है क्लियर, ये 680 आ गया यहां पर तक योग, और 5 जोड़ देंगे तो हमें 17वां पद मिल जाएगा। 5 जोड़ देंगे तो 17वां पद मिल जाएगा, तो 5 जोड़ देंगे तो 685, ये 17वां पद हमारा आ गया। तो ये बी नंबर आंसर होगा, 685। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया, आसान तरीका हमने बताया। बहुत अधिक समय लग सकता था इस सवाल को सॉल्व करने में, क्योंकि अंतर जो बराबर आ रहा था वो सेकेंड स्टेप में आ रहा था। ठीक है, अब इसके बाद में देखना है, तो सेम उसी टाइप से यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, अंतर कितना है यहाँ पे, तो 3, और इधर अंतर है 6, और इसमें 9, और फिर इसके बाद में इसमें दिया गया है अंतर 12, और इसमें अंतर दिया गया है 15। ठीक है, तो इसी प्रकार से 3 3 के अंतर में चल रहा है, इधर भी 3 का अंतर, इधर भी 3 का अंतर, इधर भी 3, ठीक है, इधर भी 3 का अंतर। अब ध्यान ये देना है, यहां पे 3 से स्टार्ट है, जो कि इसके पहले वाला जो था 5 का अंतर था, 5 से ही स्टार्ट, और इसमें भी 3 से ही स्टार्ट पहला अंतर, और समान अंतर 3 ही है। ठीक है, तो अब इसमें देखो 1 2 3 4 5 6, 6 है, और अंतर कितना है, 3 का, तो 5 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से 16 है, तो 15 में हम 3 से गुणा करेंगे। जैसे यहां पे देखो 15 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, पद की संख्या कौन सी है, 6, 6 की 3 से गुणा करेंगे तो 18 आ रहा है, लेकिन 5 की अगर 3 से गुणा करेंगे तो 15 आएगा। यानी लास्ट वाला पद निकालने के लिए जो पदों की संख्या है उसमें एक कम से गुणा करें, तो जो लास्ट वाले पद का अंतर आएगा, ठीक है, अंतर हमको मिल जाएगा। अंतर को कितना मिल जाएगा, 15। उसी प्रकार से 16वां है तो 15 से गुणा करेंगे, 15 3 45। तो हमें यहां पर की संख्या, जो पहले वाले अंतर की संख्या है, वो कितनी मिल गई हमको, 45। ठीक है, 45 मिल गई। अब ये टोटल योग निकाल के 8 उसमें जोड़ देंगे, योग निकाल के 8 जोड़ देंगे। अब ध्यान देना है, योग निकालेंगे 45 और 3 48/2, गुणा पदों की संख्या में मालूम है कितनी है, 15, पदों की संख्या कितनी है, 15। अब इसमें हम गुणा करेंगे, यहां भाग दे देंगे, 24 आ जाएगा, 24 की 15 से गुणा कर देंगे, 15 से 2 से गुणा करेंगे, यानी 20 से 300 हो जाएगा, और 15 चौके 60, 360। ठीक है, 360 ये आ गया, और प्लस इसके बाद में 8 पहला पद हम जोड़ देंगे, पहला पद 8 जोड़ देंगे, 368 ये आंसर आ जाएगा। पहला पद हम जोड़ देंगे तो 368 आंसर